मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में बीआरएस नेता केसीआर को संबोधित करते हुए कहा कि जब 2009 में एक व्यक्ति को करीमनगर के लोगों ने भगा दिया था तो वह वहां से भाग गए और पालमुरू जिले में चले गए थे और महबूबनगर के लोगों ने उन्हें सांसद के रूप में जिताया था। उनका इशारा केसीआर की ओर था। सीएम रेवंत रेड्डी ने कृष्णा जल पर चर्चा के दौरान हरीश राव की टिप्पणियों का जवाब दिया। रेवंत रेड्डी इस बात से नाराज थे कि हरीश राव ने विधानसभा में झूठ बोला था। विधानसभा में जब कृष्णा जल पर चर्चा चल रही थी तो मुख्य विपक्षी नेता केसीआर पर चर्चा में भाग न लेकर खुद को फार्म हाउस तक सीमित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण तेलंगाना कृष्णा जल पर निर्भर है। तेलंगाना समाज को तथ्य बनाने की जरूरत है। जब एक विशेष प्रस्ताव पेश किया गया कि परियोजनाएं केंद्र सरकार को नहीं सौंपी जानी चाहिए और कृष्णा जल का 68% हिस्सा तेलंगाना को दिया जाना चाहिए, मुख्य विपक्षी नेता को सदन में आना चाहिए था और समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि हम तेलंगाना के अधिकारों और तेलंगाना के पानी के लिए एक शब्द पर कायम है। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एपी के सीएम जगन जो जानते थे कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान केसीआर हार रहे थे, ने लगता है नागार्जुन सागर में पुलिस भेज दी। तेलंगाना विधानसभा की बैठकों के हिस्से के रूप में सरकार ने कृष्णा नदी परियोजनाओं और केआरएमबी से संबंधित मुद्दों पर प्रस्ताव पेश किया है। इस मौके पर मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार के गलत फैसलों के कारण हुई पानी की लूट को रोकने के लिए वह ईमानदारी से काम करेंगे। मंत्री जुप्पल्ली ने कहा कि केसीआर की सोच थी कि चंद्रबाबू दूसरी बार मुख्यमंत्री ना बने। जुप्पल्ली ने विधानसभा में सिंचाई परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान यह बात कही। केसीआर को राजनीतिक तौर पर चंद्रबाबू पसंद नहीं है, इसलिए टीडीपी प्रमुख ने सोचा कि उन्हें दूसरी बार सीएम नहीं बनाना चाहिए। जब खम्मम जिले के मूल 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया तो केसीआर ने सवाल क्यों नहीं उठाया? उन्होंने उसे पदच्युत कर दिया। कृषि एवं हथकरघा कपड़ा मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि नवगठित कांग्रेस पीपल्स सरकार में हथकरघा क्षेत्र के गौरव वापस दिलाया जाएगा। तेलंगाना क्षेत्र पद्मशाली संगम के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह हैदराबाद नारायणगुड़ा पद्मशाली भवन में MLCL रमना के साथ मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव भी मौजूद थे। मंत्री तुम्मला ने कहा कि वह हथकरघा श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें दिए गए अवसर का लाभ उठाएंगे। मंत्री ने कहा कि वरंगल, पोचमपल्ली और गढ़वाल टेक्सटाइल्स पार्क पिछली सरकार की लापरवाही के कारण अधूरे थे। उन्हें जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि वे संबंधित अधिकारियों और अनुभवी सामुदायिक प्रतिनिधियों से सुझाव लेने के बाद हथकरघा के विकास के लिए काम करेंगे। कांग्रेस विधायक कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पूर्व मंत्री हरीश राव पर व्यंग किया। हरीश राव को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। हरीश राव ने कहा कि वह बीआरएस में कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उनका उस पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हरीश गलत पार्टी में सही व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर 26 लोगों को कांग्रेस में लाया जाए तो वे हरीश को धर्मस्व विभाग सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि अगर वह कांग्रेस में शामिल हो जाए तो उनके पाप धुल सकते हैं। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस नेता हरीश राव और कड़ियम श्रीहरि की तरह वे जी हुजूर बेच के नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे कांग्रेस को तोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पदों के लिए नहीं, जनता के लिए है। बीआरएस को सस्ती राजनीति से बचना चाहिए। अब राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर आ गई है। पूर्व मंत्री ने केटीआर को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो पार्टी चलाए। उन्होंने कहा कि नलगोंडा सभा पूरी तरह फ्लॉप होगी। उन्होंने कहा कि उस बैठक में लोग नहीं आएंगे, सिर्फ कार्यकर्ता आएंगे। लखनऊ नगर निगम के मेयर के नेतृत्व में निगम के कार्यकारिणी सदस्य स्वच्छता की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए हैदराबाद आए। इस मौके पर जवाहर नगर में डंपिंग यार्ड और सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अंतिम दिन मेयर गढ़वाल ने विजय लक्ष्मी से स्वच्छता, CND ढोस अपशिष्ट करने के बारे में पूछा। स्वच्छता के पहले चरण में स्वच्छ ऑटो द्वारा घर घर से सामान एकत्रित किया जाएगा और पास के YCTP में ले जाया जाएगा और वहां से डंपिंग यार्ड में ले जाया जाएगा। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने बताया कि पूरे GHMC को स्वच्छता के क्षेत्र में केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित कर जवाहर नगर डंप यार्ड में ले जाया जाता है और प्यारा नगर में एक और डंप यार्ड चिन्हित किया गया है।
कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने अधिकारियों को रहमतनगर में जीएचएमसी के तत्वाधान में किए गए विभिन्न विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। आयुक्त में प्रमंडलीय आयुक्त एवं अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर आयुक्त रोनाल्ड रॉस ने अहमदनगर जंक्शन, कर्मिका नगर माला कार्य, एसपीआर हिल्स के दलित अध्ययन केंद्र, सुन्नम चेरुवु और 100 फीट रोड के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। चूंकि जंक्शन के विकास के लिए 4.50 करोड़ रुपए की मंजूरी के संदर्भ में योजना को भी मंजूरी दी गई थी, इसलिए आयुक्त ने अधिकारियों को टाउन प्लानिंग और पुलिस विभाग की सलाह लेने और उनके अनुसार कार्य करने का आदेश दिया। कर्मिका नगर में उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें NMSMI के फंड से काम करना चाहिए। जोनल कमिश्नर को चूना तालाब में कचरा डंपिंग रोकने के लिए फेंसिंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। ट्रैफिक डीसीपी ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एप्लीकेशन को लागू करके सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा। IIT मद्रास के छात्रों और राष्ट्रीय सूचना केंद्र सेवा INC द्वारा विकसित IARD एप्लीकेशन को लागू करने के लिए 7 सरकारी विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे। ट्रैफिक डीसीपी LC नायक ने कहा कि पुलिस, परिवहन विभाग, राजमार्ग, स्वास्थ्य विभाग, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बीमा, कानूनी सेवा प्राधिकरण, साइबराबाद सड़क सुरक्षा ब्यूरो के साथ मिलकर काम करेंगे। पंजागुट्टा इलाके का रहने वाला सतीश नाम का शख्स अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपए की कीमत की 3.5 तोला सोने की सिल्क साड़ियां प्राइवेट कैब में रखना भूल गया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो उन्होंने कैब ड्राइवर से इन्हें बरामद कर लिया। बालापुर स्टेशन इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी, स्टाफ हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल रविंदर, होमगार्ड रविंदर और प्रवीण ने मामले को तुरंत सुलझा लिया। इस मौके पर कमिश्नर सुधीर बाबू ने पुलिस को बधाई दी। इसी तरह कमिश्नर ने इनाम दिया। बंडी संजय ने सिरिसिला में भगवान मार्केटिया के दर्शन किए और पूजा की। पूजा के बाद बंडी संजय प्रजाहिता यात्रा शुरू हुई। बंडी संजय ने बालाराजुपल्ले में घर घर जाकर लोगों का अभिनंदन किया। बंडी संजय मोदी सरकार की उपलब्धियों और बालाराजुपल्ले के विकास के लिए केंद्र द्वारा खर्च किए गए फंड के बारे में बता रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि अनुशासन, नैतिकता, ईमानदारी और समय की पाबंदी को उच्च स्तर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़ाव के कारण ही वह इस स्तर तक पहुंचे हैं। आरएसएस ने मुझे याद दिलाया है कि उसके कई दोस्त हैं और वह अपने दोस्तों के प्रयासों के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ता गया है। उन्होंने कहा कि जिस सिद्धांत पर वे विश्वास करते थे उसे उस पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था जिसमें वे विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ये अवार्ड पसंद नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज उन्हें डॉक्टरेट देती है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार राजनीति से परे है। उन्होंने कहा कि भारत के 5 मोदियों को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उसमें हमारे तेलुगु PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा सराहनीय है। प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह यह पुरस्कार देश के रीढ़ किसानों, देश की ताकत महिलाओं और देश की भविष्य युवाओं को दे रहे हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर D रविंदर ने उस्मानिया विश्वविद्यालय सिविल सेवा अकादमी का दौरा किया और वहां चल रही स्पोकन इंग्लिश कक्षाओं का निरीक्षण किया। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिदिन प्रमुख दैनिक समाचार पत्र पढ़ने की आदत बनाएं। उन्होंने कहा कि जिन्हें अखबार पढ़ने की आदत नहीं है उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे वे जंगल में हैं। उन्होंने कहा कि अप्रयुक्त भवन को सिविल सेवा अकादमी में परिवर्तित किया जा रहा है और छात्रों के लिए कक्षाएं संचालित की जा रही है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत PG सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर PG छात्रों ने OU प्रशासनिक भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि PG सिलेबस पूरा होने से पहले ही इंटरनल का आयोजन कर लिया गया। इस मौके पर परीक्षा स्थगित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि UGC के नियमों के मुताबिक 4 महीने के अंदर सिलेबस पूरा कर लिया जाना चाहिए और परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत VC का अपना निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्होंने छात्र विरोधी फैसले लेने वाले VC से तत्काल इस्तीफे की मांग की। छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन के अध्यक्ष CD चौहान ने हैदराबाद DCC अध्यक्ष डॉक्टर रोहिन रेड्डी के साथ सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाए और 19 फरवरी को छुट्टी घोषित करे।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस मामले को ज्ञान में लाने और इस अवकाश घोषित करने के लिए कहा गया। रोहिन रेड्डी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इस मामले को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ध्यान में लाने और उनसे छुट्टी घोषित करने का अनुरोध करने का वादा किया। सीडी चौहान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह दिवस पर भी अवकाश घोषित किया जाएगा। खम्मम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग आए और त्रिशूल की दीक्षा ली। विहिप के प्रदेश अध्यक्ष यदि रेड्डी ने कहा कि 470 गांवों के लगभग 6000 लोग पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। वीएचपी के प्रदेश अध्यक्ष यदि रेड्डी ने राम मंदिर पर खुशी जताई। यदि रेड्डी ने कहा कि अक्षत वितरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए त्रिशूल दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। टीपीसीसी प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी चुनाव अभियान समिति सदस्य रणनीति समिति सदस्य डॉक्टर लोकेश यादव ने अपने जन्मदिन के अवसर पर ओयू आर्ट्स कॉलेज में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि तेलंगाना में कई गरीब लोग हाइपोक्सिया और एनीमिया के कारण मर रहे हैं। लोकेश यादव ने कहा कि किसी की मृत्यु न हो, इसी उद्देश्य से यह रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले छात्रों और छात्र नेताओं को धन्यवाद दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर गणेश ने जनगांव जिले के खिलाशपुर के सरपंच के रूप में 23 वर्षों तक विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले दुडला यादगिरी की जीवनी पर एक पोस्टर का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि दुडला का जीवन भावी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा है। आज के छात्रों और युवाओं से कहा जाता है कि वे महान मूल्यों और महत्वाकांक्षाओं वाले ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा ले और समाज में भागीदार बने। कामारेड्डी विधायक कट्टीपल्ली वेंकटरमणा रेड्डी जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे आ रहे हैं। इसके लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में शिकायत पेटियां लगाई गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी समस्याएं शिकायत पेटी के माध्यम से उन्हें बताएं। विधायक कट्टीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने कामारेड्डी जिला केंद्र में स्थापित शिकायत बॉक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में इसकी व्यवस्था की जा रही है। रमणा रेड्डी ने खुलासा किया कि वह व्यक्तिगत रूप से आएंगे और शिकायतें प्राप्त करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। लगभग 150 उपनगरीय किसानों ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि रंगारेड्डी जिले के मुदगुला मंडल के अप्पीरेड्डी पिला गांव के उपनगर में स्थापित हड्डियों की कंपनी को तुरंत हटाया जाना चाहिए। पहले जब यह कंपनी शुरू हुई थी तो तमाम गांव के किसानों ने इसमें रुकावट डाल दी थी। तब कंपनी को हर हाल में यहां स्थापित करने का वादा करने वाले कंपनी मालिक ने कहा था कि उन्होंने 20 दिन पहले ही दोबारा कंपनी शुरू कर की है। कंपनी के आसपास के 10 गांव के लोगों ने रोष जताया कि वे बदबू सहन नहीं कर पा रहे हैं और बीमारियां फैल रही है। उन्होंने कहा कि जानवर भी बीमारियों से मर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय सांसद, विधायक और एमएलसी से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रदूषण बोर्ड ने बिना पूरी जांच के प्रदूषण फैलाने की इजाजत दे दी। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के सरपंचों और किसानों ने भाग लिया। कृषि एवं हथकरघा मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि कांग्रेस सरकार हथकरघा क्षेत्र को फिर से गौरव दिलाएगा। मंत्री ने हैदराबाद के नारायणगुड़ा पद्मशाली भवन में आयोजित तेलंगाना क्षेत्र पद्मशाली संगम के अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। वह हथकरघा श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए दिए गए अवसर का उपयोग करेंगे।